चलिए लिखिए तो आप लोग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ कब हुआ था? अच्छा क्या होता है बताओ तो, क्या होता है बताओ तो, बताओ तो, कर लिया है तो बताओ क्या होता है, बस बोल दे रहा है। वाह। चलो देखो किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले किरचॉफ्स का जो लॉ है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट जिसमें 5 से 6 रजिस्टर हो या उससे भी ज्यादा हो, है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? किरचॉफ्स लॉ। जो ना सीरीज अरेंजमेंट हो ना पैरेलल अरेंजमेंट हो, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, है ना, उस टाइप का अरेंजमेंट हो, उससे भी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब 7-8 रजिस्टर लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा हो जाए कि जैसे ये मेरे पास सेटअप है, ठीक है, ये इस टाइप का, अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़े थे कि जो बीच वाला रजिस्टर होता है ना, एनसीईआरटी भी वही बोलता है कि बीच में अगर हम कोई रजिस्टर लगाएंगे तो उसमें पोटेंशियल सेम कर देंगे। देखो जैसे ये इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है, और यहां पर का पोटेंशियल अगर हम लोग सेम कर ले, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो यहां पर दोनों का भी पोटेंशियल, इसको V ले लेंगे, इसको 0 ले लेंगे, या फिर मान लो इसको X ले लेंगे, इसको 0 ले लेंगे, ऐसा कर दिए, तब तो सबका पोटेंशियल अलग अलग। हाँ, तब तो इसमें भी, इस बीच वाले रजिस्टर में भी करंट फ्लो करेगा। तब क्या करेंगे, तब कैसे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे? तब सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे। अब तो ये तो ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो इसीलिए क्या यूज करेंगे फिर? किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स का बेसिकली 2 लॉ है ना, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। जो सबसे पहला लॉ है उसको हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, है ना, फर्स्ट लॉ इसलिए फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, या फिर तुम जंक्शन रूल भी बोल सकता है, जो पहला लॉ है उसका जंक्शन रूल भी बोल सकता है, और KCL भी बोल सकता है। ठीक है, ये एक ही चीज है तीनों, ये जो हम लिखे हैं अभी, ये तीनों एक ही चीज है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, KCL। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, कहीं कहीं पर लिखा हुआ भी ऐसा रहता है कि अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ टू सॉल्व दिस सर्किट, ऐसे करके लिखा रहेगा। अब सवाल ये है कि ये जंक्शन रूल क्यों बोल रहे हैं इसको? ये सब तो ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, KCL, लेकिन जंक्शन रूल बोलने का क्या सेंस है? ठीक है, तो देखो किसी भी जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, तो ये जंक्शन रूल क्या बोलता है ना, या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द सम ऑफ करंट द सम ऑफ करंट entering the sum of current entering the junction is equals to sum of current leaving the junction, sum of current leaving the junction। अब है तुमको जंक्शन का मतलब क्या समझ में आता है? जंक्शन से क्या समझ में आता है? हाँ, इस टाइप का कुछ, जैसे ये एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लिए P, उस पॉइंट पे सब कोई आ जा रहा हो, मिल करके सब रास्ता से एक ही रास्ते पे मिल जा रहा हो, उसी को जंक्शन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी भी जंक्शन में अगर करंट आ रहा है तो जितना आया उतना ही बाहर जाएगा, मतलब इस टाइप का कुछ। देखो मान लो कि ये जंक्शन है, इस पॉइंट को P बोल दे रहे हैं, ठीक, इधर से आया 2 एम्पियर का करंट, इधर से आया 3 एम्पियर का करंट, तो मिला करके कितना देगा? 5 एम्पियर। तो देखो जितना आया करंट, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, टोटल 5 एम्पियर का आया करंट, 5 एम्पियर का आया तो 5 एम्पियर का बाहर भी निकल गया। वही यहां पर बोल रहे हैं द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन। देखो इस जंक्शन P को कितना करंट एंटर किया? 2 और 3 5 एम्पियर एंटर किया। सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, तो 5 एम्पियर बाहर भी निकल गया इसी जंक्शन से। ऐसा कुछ सीन हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब जैसे इस टाइप का रहेगा,
तुम समझ रहा है ना आदर्श कि क्या नहीं समझ रहा है? और कोई ऐसा जो इसको समझा सके? आदित्य समझाएगा। चलो बताओ इसको जंक्शन रूल, बताओ जल्दी। समझा कि नहीं? हम्म, बिल्कुल सही बताया है। देखो इस पॉइंट पी को जंक्शन मानो, ठीक है? तो इस पॉइंट पी में कितना करंट आ रहा है? 3 और 2 5। तो इसी पॉइंट पी से फिर 5 एम्पियर का देखो बाहर भी जाते हुए दिखा रहे हैं। तो जितना आया उतना ही बाहर गया, इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल, या फिर किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, किरचॉफ्स का पहला रूल। जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एक ही बात है, ठीक है? तो जैसे ये अभी हम पूरा सर्किट बनाए हैं, यहाँ सपोज करो कि 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। ध्यान से सुनना अभय, तुम्ही से पूछेंगे अभी। 4 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, ठीक? और 2 एम्पियर का करंट इधर गया, तो यहाँ कितना जाएगा? 5 एम्पियर। सब कोई समझ में आया? सब कोई को? इधर होगा, देखो। देखो क्या मतलब है इसका। जैसे तुमको ना सीन कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा, सिंपल एकदम भाषा में समझो। जैसे ये है, ठीक? अब इसको मान लो जंक्शन, ये वाले पी पॉइंट को, इसको जंक्शन मान लो, ठीक? इधर से करंट आया मान लो 3 एम्पियर का, इधर से करंट आया 4 एम्पियर का, ठीक है? और 4 और 3 मिलकर के कितना होगा? 4 + 3, इतना भी नहीं आता है तुम लोगों को? 4 + 3 7 होगा ना? हाँ। तो 7 एम्पियर का करंट इस पॉइंट पी पे आ रहा है, 7 एम्पियर्स का। तो कितना बाहर जाना चाहिए? तो मान लो कि 2 एम्पियर इधर चल गया और 5 एम्पियर इधर चल गया। तो जितना इस पे आया उतना ही बाहर निकल गया, यही बोल रहे हैं। समझा? देखो 4 और 3 मिलके 7 एम्पियर का आया यहाँ पर, तो बाहर भी तो उतना ही निकलेगा। तो इधर 2 एम्पियर, इधर 5 एम्पियर निकाल दिए। ठीक है, तुम इधर 5 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझा तुम आदर्श कि नहीं समझा? हम्म। चलो ये प्रज्ञा बताएगी अभी। यहां से करंट आया 7 एम्पियर का, यहां से करंट आया 8 एम्पियर का, यहाँ बाहर निकल गया 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना निकलेगा? बताओ प्रज्ञा, यहाँ कितना करंट बाहर निकलेगा? ये है जंक्शन। हाँ ठीक तो बोल रहा है, 13 एम्पियर। तो इसी को आसान भाषा में ये जंक्शन रूल का डिस्कशन हो गया, ठीक है? अच्छा, एक जैसे यहाँ पर सेटअप है इस टाइप का। ये एक रजिस्टर और यहाँ एक बीच में रजिस्टर है, मान लो यहाँ एक सेल लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है, ये ए है, ये एफ, ये डी और सी, ठीक है? सवाल ये है कि जंक्शन यहाँ पर क्या होगा? कौन सा दो पॉइंट यहाँ जंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है इस पूरे सेटअप में? अगर इस पूरे सेटअप में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर जंक्शन क्या होगा? तुम बताओ अब है, यहाँ जंक्शन कौन सा दो पॉइंट होगा? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट।
देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये करंट अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पर जाएगा ई में, ऐसे फ्लो किया, अगर इधर से फ्लो करेगा तो बी में जाएगा, तो बी और ई दोनों जंक्शन जैसा लग रहा है। अगर यहां से करंट फ्लो करता है सी से, इस साइड में पूरा फ्लो करता है करंट, तो कहाँ जाएगा, ई में जाके मर्ज कर जाएगा। और अगर यहां से करंट फ्लो करना शुरू करता है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फाइनली बी पे जाके मर्ज कर जाएगा। तो जहां पर जाके करंट अंदर चल जा रहा है, जहां पर करंट मिल जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन। तो बी एंड ई आर जंक्शंस। और अब सवाल है कि ए सी डी एफ ये सब क्या होगा। तो ए सी डी एफ को नॉड बोला जा रहा है, ठीक है। ये नॉड इसको एनसीईआरटी बोल रहा है, हालांकि तुम इसको साइड्स मतलब ये बोल सकता है, पॉइंट्स बोल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी नॉड लिख रहा है इसको, ठीक है। चलो, तो एक बात बताओ, यहाँ इस ये वाला अगर हम लोग देखें, इस सेटअप को देखें, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जा रहा है, तो फाइनली इसमें करंट बचेगा कितना। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें जितना करंट आया 8 और 7 कितना, 8 और 7 15, 15 एम्पियर मिल करके इस जंक्शन पे आया, तो बाहर कितना गया, 15 एम्पियर, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो ये तुम बोल सकता है समेशन आई, मतलब पूरा जंक्शन में करंट, समेशन ऑफ आई इन जंक्शन इज 0। ये क्या लॉ हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ये सब एक ही बात है। तो जितना करंट आया उतना ही बाहर चल गया, तो करंट क्या बचेगा, 0, ठीक है। यही इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ये सबसे पहला लॉ हो गया, ठीक है। अब दूसरा लॉ हम लोग समझेंगे, चलो। तो ना दूसरा लॉ समझने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ना, वो किस लॉ को फॉलो करता है, या किस प्रिंसिपल को, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉलो कर रहा है, किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बोलेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से क्या है, चार्ज को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना, बना नहीं सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको किरचॉफ्स लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ये 1 मार्क्स पे आता है ये वाला, कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस ये प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है। ये सब क्या पूछेगा सब, ये वाला याद करके मत जाना ना। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, है लिखना है, मजाक कर रहे थे हम, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, यही बकवास। चलो, अब हम लोग सेकंड लॉ पढ़ेंगे किरचॉफ्स का, और सेकंड लॉ जो समझ गया उसी से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। चलो, तो लिखो तुम लोग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ को हम लोग लूप रूल भी बोल रहे हैं, जैसे उधर फर्स्ट लॉ को 3-4 नाम दे रहे थे ना, वैसे ही इसको लूप रूल बोलते हैं। या फिर तुम बोल सकता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसा ही बोल सकता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को शॉर्ट में केवीएल। तो किरचॉफ का दो दो लॉ होता है, केसीएल और केवीएल, ठीक है। चलो, तो इसका भी एक स्टेटमेंट है, द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ change in potential, the algebraic sum of change in potential around a closed loop, around a
क्लोज लूप, देखो एकदम बड़ा बड़ा क्लोज लूप लिख रहे हैं क्योंकि इसी का यहाँ पर काम है, इज जीरो। अगर एक क्लोज लूप के अराउंड हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वोल्टेज कितना आएगा, मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज पे डिस्कशन करता है, पहला लॉ करंट पे था, ये दूसरा लॉ किस पे है, वोल्टेज पे। मतलब अगर हम लोग सारे वोल्टेज का सम करेंगे तो जो चेंज इन वोल्टेज आएगा वो फाइनली क्या आएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि क्लोज लूप होना चाहिए। मतलब जो हम लोग यहाँ पर एक रस्सी लेते हैं, ठीक है, ऐसे गोल सा, तो वो उसको लूप बोलते हैं फिजिक्स में। और वो लूप क्या रहना चाहिए, सब तरफ से क्लोज्ड, ये नहीं कि कहीं पर टूटा हुआ है। जैसे पीछे करंट जीरो होना चाहिए था ना, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज जीरो होना चाहिए, समझा। अब जैसे हम लोग पोटेंशियल गेन पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा थोड़ा सुना होगा तुम लोग, हम यूज कर रहे होंगे ये सब वर्ड। तो पोटेंशियल गेन जब होता है तो गेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इसको हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं, प्लस वी। पोटेंशियल ड्रॉप इसको माइनस भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल घट रहा है, इसीलिए माइनस भी बोल रहे हैं। ठीक है, और क्लोज लूप का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता है तुम, अभी आएगा धीरे धीरे समझ में। क्लोज लूप का एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकता है, ऐसे करके गोल बनाओ, उसमें इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, समझा। प्लस माइनस v1 प्लस माइनस v2 प्लस माइनस v3, ऐसे करके डॉट 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 vn तक चल जाएगा। और ये सब किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। जैसे वहां पर करंट फाइनली जीरो आ रहा था ना, वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल जीरो आएगा फाइनली। ठीक है, तो चलो एक सेटअप बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा एक और बात, यहाँ पर इसको लूप रूल क्यों बोला जा रहा है, इसका मतलब प्रज्ञा बताएगी। लूप रूल क्यों बोल रहे हैं इसको, बोलो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर लूप का यूज कर रहे हैं, इसीलिए लूप रूल बोल रहे हैं। देखो कैसे लूप को यूज करेंगे, अगर तुमको कोई बोला सेकंड लॉ तो मतलब समझ जाना है कि यहाँ पर लूप का यूज करना है, इसीलिए इसको हम लोग लूप रूल बोलते हैं। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये एक सेटअप बना रहे हैं, यहाँ पर सेल लगा दिए। तुम बताओ तो आदित्य, लूप जो हम घुमाएंगे, लो इस तरीके से लूप घुमा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये बताओ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लूप को घुमा सकते हैं। हम्म, नहीं उससे आदित्य से पूछ रहे हैं। क्या चीज का साइन चेंज होगा, देखो सबसे सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज कहाँ करते हैं, एक बड़ा सा सर्किट में करंट निकालने के लिए, है कि नहीं। करंट का वैल्यू निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं। तो अगर तुम क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हो सकता है तुम्हारा आंसर 5 एम्पियर आए, लेकिन अगर इसी को तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -5 एम्पियर आएगा। मतलब बस साइन में चेंज दिखाई देगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, बार बार बोल रहे हैं, जो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा उसमें मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, साइन चेंज होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आंसर बस सही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब, है ना। चलो, तो मतलब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, सही बोल रहा था वो। तो यहां पर हम लोग क्या किए, इस सर्किट में लूप घुमाए, कैसा लूप, क्लोज लूप। हाँ इसको, इसका जवाब दो। हाँ समझ गया। तो यहां पर हम लोग जो क्लोज लूप घुमाए वो कहां से घुमाए, देखो ए बी सी डी ए। अब ये ए लास्ट में क्यों लिखे, क्योंकि लूप क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। तो अगर इसको बंद करना है तो जहां से शुरू किए थे वहां पर भी खत्म होना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ए बी सी डी ए लिखे हैं। ठीक है, अब तुमसे यहाँ पर अगर कोई पोटेंशियल पूछेगा तो तुम क्या बोलेगा, वी ए माइनस वी ए विच इज जीरो, क्योंकि तुम ए से शुरू किया और ए में ही खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर तभी से बोल रहे हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है किरचॉफ सेकंड लॉ में वो जीरो होता है। क्लियर हो गया, चलो, यही सेकंड लॉ होता है। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट समझेंगे इस न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करने के लिए।
तो यहां पर तो पीछे वाला जो हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पढ़े उसमें क्या पढ़े हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, लेकिन ये जो सेकंड लॉ होगा वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब सवाल ये है कि वो एनर्जी पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो जहां पोटेंशियल का डिस्कशन होगा वहां एनर्जी आएगा, और जहां पीछे वाले रूल में हम लोग करंट का डिस्कशन किए थे तो वहां चार्ज आएगा। चलो, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में लिखते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड है सेकंड लॉ। तो लिखो तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ये एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल होता है इज इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तुम जब वहां पर लूप घुमा रहा है तो तुम क्या कर रहा है? लूप घुमा करके करंट निकालेगा, तो या वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वैसे ही करंट अगर नेगेटिव भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग फाइनली उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, मतलब नेगेटिव आंसर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नेगेटिव, मतलब अगर तुम न्यूमेरिकल बेसिस पे इसको लगाएगा तो नेगेटिव भी आंसर आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब हम लोग ना ये समझेंगे कि अप्लाई कैसे करेंगे किरचॉफ्स लॉ को। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। अच्छा, एक बार तुम लोग एनसीईआरटी बुक में देखो तो कि किरचॉफ्स का स्पेलिंग क्या दिया है? KIRC है क्या? देखो तो, डबल एच है क्या? डबल एच है ना? CHO, किरचॉफ्स लॉ। अप्लाई कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करंट फ्रॉम वन मोर सेल। क्या करेंगे हम लोग? पहले करंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब अपना मन से एक करंट लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्या मतलब है इसका। उसके बाद ताकि किरचॉफ्स लॉ को जो सेटिस्फाई करे उस डायरेक्शन में करंट लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? फॉलो किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL कौन सा रूल है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? अभय, फर्स्ट वाला रूल है। तो हम लोग करंट जब ड्रॉ करेंगे खुद से, सर्किट में हम लोग को खुद से करंट ड्रॉ करना है, और वो जो करंट ड्रॉ करेंगे KCL के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे, है ना? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करेंगे, करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो करंट अलग अलग सर्किट में जाकर के या फिर अलग अलग पॉइंट पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग KCL को फॉलो करेंगे। KCL क्या था कि जैसे यहाँ पर करंट आ रहा है तो ये इस टाइप से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ अगर I करंट था तो ये I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब जितना आया उतना ही बाहर निकल गया। I करंट आया विच इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यही था। तो इसको फॉलो करना है जब तुम करंट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब सेकंड रूल, चूजिंग अ लूप। लूप चूज करेंगे फिर हम लोग कि किस टाइप का लूप लेना है हम लोग को न्यूमेरिकल में, है ना? तो हम बार बार बोले कि तुम क्लॉकवाइज भी ले सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है लूप चूज करते समय? शुड बी अ क्लोज लूप। जो लूप तुम चूज करेगा वो एक क्लोज लूप होना चाहिए बस। ठीक है, अच्छा, वो जो लूप लेगा वो किसको किसको कवर करेगा? वो जो तुम क्लोज लूप ले रहा है, जब लूप तुम बना लिया, ठीक है, उसके बाद फिर क्या क्या चीज को वहां पर देखेगा? तो तुम रजिस्टर को देखेगा अराउंड अ सेल। सेल पे ध्यान देना है कि कितना सेल लगा हुआ है ना? कितना कैपेसिटर लगा हुआ है, एक्सेट्रा। जो भी डिवाइस रहेगा, वो जितना भी डिवाइस उस सर्किट में लगा हुआ रहेगा, तुम सबको ध्यान से देखेगा।
ठीक है, कितना सारा डिवाइस उसमें लगा हुआ है, सारा को कवर करना चाहिए लूप। जैसे यहाँ पर हम लूप ये घुमाए हैं पीछे पेज में, ये वाला, तो ये वाला लूप किसको किसको कवर किया है, तो इस सेल को कवर किया है, इस रजिस्टर को कवर किया है, यहाँ पर वाला रजिस्टर है उसको भी कवर किया है, ऐसे करके पूरा घुमा है, वही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, सारा सेल्स और सारा रजिस्टर को वो कवर करना चाहिए। वो तो लूप तुम चूज कर लिया है ना, क्लोज लूप चूज करना है। अब तीसरा है डायरेक्शन। वो लूप का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ लूप, मतलब जब तुम वो लूप चूज करेगा तो उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम कुछ भी ले सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे ये वाला रजिस्टर है, इसमें से सेल लगा हुआ है, तो ऐसे करके घुमा दिया, तो ये लो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, इसी यही सेल फिर ऐसे बना हुआ रहेगा, तो इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फ्लो करवा लो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है, क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही समझा रहे थे। चलो, तो तुम क्या चूज करेगा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यही था डायरेक्शन ऑफ लूप, है ना। अच्छा, एक ऐसा सेटअप आता है कभी कभी इस टाइप का, जैसे इस टाइप का सेटअप अगर आ गया, ठीक है, ये, और एक और यहां लगा हुआ है इसी के साथ, तब क्या करेंगे, तब क्या करना है, इस टाइप का जब रहेगा तो तुम क्या करना, अलग अलग लूप बना लेना, एक यहां घुमा लेना लूप, है ना, और एक लूप यहां घुमा लेना, समझा। मतलब वी कैन टेक टू लूप्स इन अ सिंगल क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन में हम लोग दो लूप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में दो लूप भी तुम घुमा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट कि क्या और ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो फोर्थ है पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। तुम बताओ आदर्श, पोटेंशियल ड्रॉप में कौन सा साइन देते हैं, माइनस की प्लस, माइनस। तो देखो यहाँ क्लियर क्लियर लिख दे रहे हैं हम, अगर हम लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि हम लोग लो में चल गए। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल तुमको क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक, हायर से लोअर में, ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड क्या, कि अगर तुम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जा रहा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल गेन। हायर से लोअर में पोटेंशियल ड्रॉप, लोअर से हायर में पोटेंशियल गेन, तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, किसमें, लो से हाई में, क्योंकि हम लोग हाई वाले में चले गए तो इसीलिए पॉजिटिव